ठीक है, सब मिल करके जोर से कहेंगे हालेलुया। एक बार और जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं कि फिर से एक बार हम यहाँ थोड़े समय के लिए बैठ सके। और आइए उसके वचन की तरफ आज के ध्यान के लिए हम लोग जाते हैं। और पहला कुरिन्थियों की पुस्तक जो है उसका 2 अध्याय हम लोग खोलेंगे और उसका सबसे पहले हम इसका पहला वचन को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसका पहला वचन। ठीक है, सॉरी पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और इसका 16 वचन। ठीक है, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय का 16 वचन। और मैं चाहूंगा कि कोई इसको थोड़ा सा जोर से पढ़ देंगे ताकि हम इस वचन को थोड़ा सा सुन सकें कि इसमें क्या लिखा है। कुरिन्थियों जो ये पत्री है, ये कुरिन्थियुस एक शहर का नाम है जो रोम के अंदर बसा हुआ है। ठीक है, और पौलुस जो था, जो परमेश्वर का जो एक सेवक था, उसने यहाँ पर जाकर प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया। और इस शहर के कुछ लोगों ने प्रभु को ग्रहण करके विश्वास में वो लोग आए और वहां पर जो है एक कलीसिया की स्थापना हुई, जिसको हम कहते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि पहले जमाने में, पहले समय में जो कम्युनिकेशन का साधन होता था, बातचीत का जो साधन होता था, वो पत्र बहुत महत्वपूर्ण होता था उसमें। ठीक है, क्योंकि उन दिनों फोन नहीं चलते थे, उन दिनों और कोई साधन नहीं थे। उन दिनों सिर्फ एक पत्र होता था जो जाने में भी समय लगता था, आने में भी समय लगता था। तो इसलिए जब ये कलीसिया को ये स्थापित कर चुका, तो ये अपनी कलीसिया के टच में रहता है, उसके संपर्क में रहता है, ताकि वहां के लोगों को जो आत्मा इसको बातें बोलता है वो उनको लिख करके समझाए, ताकि लोग जो है और भी मजबूती के साथ प्रभु के विश्वास में बढ़ते चले जाएं, जड़ पकड़ते रहें और उसमें आनंदित और फलवंत होते रहे। हालेलुया। और इसलिए यहाँ पर ये बात का जिक्र करता है क्योंकि बहुत सारे जो लोग थे इस रोम के अंदर, ये रिच लोग थे, क्योंकि इन दिनों रोम जो है ये पूरे संसार की सुपर पावर माना जाता था। जैसे आज अमेरिका वर्ल्ड की सुपर पावर माना जाता है, तो जिन दिनों रोम सुपर पावर माना जाता था, उस समय रोम के जो लोग होते थे बहुत विशेष लोग होते थे और बहुत ही मतलब के पैसे वाले लोग होते थे। और जो लोग पैसे वाले लोग होते हैं, आपने देखा होगा, वो लोग ज्यादा किसी से एक दूसरे से मतलब नहीं रखते, क्योंकि उनको किसी की जरूरत नहीं होती। और उन्हीं लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं गिने चुने, जो लोग दुखी होते हैं, जो परेशान होते हैं, जिनके जीवन में कमी होती है, घटी होती है, वो लोग जिनको परमेश्वर की जरूरत होती है, ऐसे भी लोग आपको हर जगह पर मिलेंगे। पर इस देश के अंदर ज्यादातर पैसे वाले लोग रहते थे, जो यीशु मसीह पर और उसके क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं करते थे। आज हम प्रभु के वचन को अगर किसी के पास लेकर के जाते हैं, तो उसके वचन के ऊपर वो विश्वास करेगा जिसे अपने जीवन में कोई कमी या कोई उम्मीद या कोई जरूरत दिखाई देगी ना। आज दुनिया में जिसके पास सब कुछ है, उसे किसी की भी जरूरत नहीं होती। कई बार हम लोग देखते हैं, जब आपके रिश्तेदारों के पास, आपके अपने भाई बहनों के पास और रिश्तेदारों के पास जब अच्छा पैसा आ जाता है, तो कई बार वो दूसरे लोगों को, अपने भाई बहनों को क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। वो इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि उनको मालूम है अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। और पैसा उनके पास आने से उनके और नए नए रिश्तेदार बन जाते हैं और नए नए उनके लोग बन जाते हैं। मैं आज भी कितने लोगों को ऐसे जानता हूं कि हमारे रिश्तेदारों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारें हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं बेचारे जो साइकिल चलाते हैं। पर जो लोग साइकिल चलाते हैं, जब उन कार वालों के घर जाते हैं, तो उन्हें अपने आप को क्या फील होती है, शर्म महसूस होती है, ताकि लोग क्या कहेंगे कि देखो इस आदमी का ये गरीब लोग कौन है, रिश्तेदार है, इनका दोस्त है, इनका ये है, इनका ये है। तो इसी तरह से बाइबल के अंदर भी जो है, रोम के अंदर कुछ लोग ऐसे होते थे जो ऊंच नीच को, छोटे बड़े को मानते थे। और वो लोग जो है
चूंकि ये लोग धनवान लोग होते थे, और आपने देखा होगा कि जितने भी धनवान लोग होते हैं, इतने धनवान लोगों को तो मैं ऐसे को भी जानता हूं जो ये विश्वास ही नहीं करते कि परमेश्वर नाम की कोई चीज है भी, क्योंकि उनका सारा विश्वास कहाँ है? उनके बैंक बैलेंस पर है, उनके पैसे पर है। उन्हें कोई जरूरत होगी, उनको डॉक्टर की जरूरत होगी, अच्छे से अच्छा डॉक्टर उनके पास आ जाएगा, अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। एक तरह से वो दुनिया में सबसे बड़ी चीज किसको समझ लेते हैं? हमारा पैसा है। लेकिन यहाँ पर जब हम परमेश्वर के विश्वास में आते हैं तो ध्यान रखना, परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चुनता जो बहुत धनवान होते हैं। बाइबल में लिखा है कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मानो ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना होता है। समझे? ऊंट सुई के नाके में से कैसे निकल सकता है? निकल सकता है नहीं। ऊंट एक कैरेक्टर है, ऊंट एक पशु है, पर उसके अंदर कुछ कैरेक्टर है, उसके अंदर कुछ गुण है, उसके अंदर कुछ खूबियां होती है, जिसके कारण से वो वास्तव में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकता है। हम सब लोग कौन है? ऊंट के समान है। ऊंट क्या करता है? कोई भी काम करने से पहले अपने घुटनों पर आता है। हालेलुया! कहाँ आता है? अपने घुटनों पर आता है। घुटनों का मतलब कि हम कोई भी काम करने से पहले अपने परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेकते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, अपने को दीन करते हैं। ऊंट एक ऐसे सफर में भी काम करता है जहां पर ना कोई साइकिल चल सकती, ना कोई बस चल सकती, क्योंकि रेगिस्तान का जहाज ऊंट को माना जाता है। और वो रेगिस्तान के अंदर जो सक्सेस होता है वो सिर्फ ऊंट ही होता है। यानी कि प्रभु के विश्वासी लोग ऐसी जगह में भी काम कर सकते हैं, ऐसे जगह में भी सफलता हासिल कर सकते हैं जहां पर दूसरों के लिए सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल है। हालेलुया! ऊंट को एक बार आप खाना खिलाओगे, वो कम से कम 15-20 दिन तक उसको कहाँ रखता है? पेट में रखता है। ठीक है? और दूसरे किसी जानवर को खिलाओगे तो सुबह खाएगा, शाम को फिर से खाने को मांगेगा। इसका मतलब कि विश्वासी लोग अगर प्रभु के वचन को एक बार खा लेते हैं, उसको समझ जाते हैं, तो उसको अपने जहन में, अपने हृदय में उतार करके काफी दिनों तक रखते हैं। और इसीलिए हम यहाँ पर जिस वचन की बात कर रहे हैं वो क्या है? वो है क्रूस की कथा। हालेलुया! क्या है? क्रूस की कथा। और ध्यान रखना, ये कथा क्या होती है? एक कहानी होती है। और हमारे पास भी एक कथा है, क्रूस की कथा है। और बहुत लोग जो है आज इस कथा को बेकार समझते हैं। अगर किसी को प्रभु यीशु के बारे में बताओ तो हमें यही सोचता है, इसको हमसे क्या लालच है? अगर हम किसी को थोड़ा सा प्यार से बोलते हैं, उसको अपनापन दिखाते हैं, उसके मन में बहुत सवाल आते हैं, कहीं आदमी लालची तो नहीं है, या इसके मन में कुछ छिपी हुई बात तो नहीं है, ये हमारे पास क्यों आ रहा है, हमारे लिए क्यों प्रार्थना कर रहा है, ये हमसे क्यों बात कर रहा है? लेकिन ये क्रूस की कथा है जिसको आपको और मुझको लोगों के जीवन में देना ही देना है, क्योंकि परमेश्वर ने एक कथा आज आपको मुझको दिया है। हालेलुया! क्या लिखा है इसके लिए? थोड़ा सा पढ़ेंगे 16 वचन को। और हाँ, मैंने पहला कुरिन्थियों उसका 18 वचन है, जरा देखना। 18 वचन, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया! नाश होने वालों के लिए, यानी कि जिन लोगों को नाश होना है, जो लोग जो है प्रभु से दूर रह रहे हैं, अपने जीवन को प्रभु के साथ में बिताना नहीं चाहते, ऐसे लोगों के लिए क्या मूर्खता है। कई बार अगर हम प्रभु के वचन के बारे में किसी को बताते हैं, जो लोग जो प्रभु के चुने हुए नहीं है, वो उसको मूर्खता की बातें कहते हैं, उसको पागल कहते हैं, कहते तुम तो पागल हो, है ना, तुम तो मूर्ख हो, है ना। लेकिन उनकी नजरों में ये मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? ये परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया! और ध्यान रखना, हर एक व्यक्ति आज सामर्थ में विश्वास करता है। किसमें? सामर्थ में। हर चीज में होती है। पैसे के अंदर सामर्थ होती है, ठीक है, इंसान के अंदर शरीर में सामर्थ होती है, और हर प्रकार की जो सामर्थ है वो कहाँ है? हमारी जो सामर्थ है वो प्रभु के वचन में
छिपी हुई है, उसकी कहानी के अंदर छिपी हुई है। और हर कहानी के अंदर आपको पता है कि एक हीरो होता है। कहानी में कौन होता है? और हीरो के साथ एक गुंडा भी होता है जिसको विलेन बोलते हैं। ठीक है, तो इस बाइबल के अंदर जो हीरो है वो हमारा यीशु मसीह है, और जो विलेन है वो कौन है? शैतान है। और विलेन हर फिल्म में क्या काम करता है कि वो हीरो के काम में टांग अड़ाता है। हीरो के काम में मतलब उसका नहीं चाहता उसका काम हो जाए। और इसी तरह से शैतान भी जो है उसके लोगों के जीवन में हमेशा उनके कामों को रोकता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है ये क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और इसलिए हर फिल्म के अंदर एक गुंडा होता है, और आपको पता है कि गुंडा आखिर में नाश होता है। क्या होता है? या तो उसको लोग गोली मार देते हैं, या मर जाता है, या फिर पुरानी पिक्चरों में दिखा देते थे लास्ट में वो पहाड़ पे चला गया हत्या करने के लिए, वो पूरे गांव की भीड़ उसके पीछे जा रही है। उसके बाद क्या हुआ, 2-4 लोगों ने मना लिया, लास्ट में पुलिस की गाड़ी आई, विलेन को हथकड़ी लगी, वो जेल में चला गया, और हीरो जो था वो क्या हो गया? आजाद हो गया। बिल्कुल इसी तरह से इस बाइबल के अंदर हम देखते हैं, बाइबल में के साथ और भी बहुत सारे धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं, लेकिन किसी की कहानी इतनी रोचक या इतनी अजीब कहानी नहीं है जितनी कहानी इसमें यीशु मसीह की है। बहुत सारी जो फिल्में होती हैं, जो सीरियल बनते हैं, अगर उसमें हीरो मर जाता है तो क्या होता है? उसका मजा खराब हो जाता है कि भाई ये तो फिल्म बेकार है, इसमें हीरो ही मर गया, मतलब जो हीरो खुद को नहीं बचा सका वो हमें क्या बचाए। लेकिन बाइबल के अंदर हमारा जो हीरो है, हमारा जो एक मेन जो कैरेक्टर है वो यीशु मसीह है, जो मरा, गाड़ा गया और मुर्दों में से वो तीसरे दिन जिंदा हो गया। हालेलुया। तो हमारी बाइबल जो है ये परमेश्वर का एक ऐसा वचन है जो संसार में किसी के भी हाथ में नहीं है। और ये क्रूस की कथा क्या है? नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जब हम इस वचन को दूसरों को सुनाते हैं तो इसमें से परमेश्वर की सामर्थ निकलती है, इसमें से परमेश्वर की आशीष निकलती है, जो उसके जीवन को बदलती है, जो उसकी परिस्थितियों को बदलती है, और ये सारी चीजें उनको बदल करके हमें और भी ज्यादा हमारे परमेश्वर के करीब लाती है। और इस कहानी के अंदर आपने देखा होगा, कोई भी फिल्म हो, कभी किसी गरीब की झोपड़ी पर वो फिल्म नहीं बनेगी। कभी किसी फिल्म में किसी को फटे हुए कपड़े पहने देखा है, कभी किसी फिल्म के अंदर किसी को टूटी चप्पल पहने हुए देखा है। ऐसा अगर कोई सीरियल बन भी जाए तो भी वो सीरियल कभी चलेगा नहीं। आजकल सब सीरियल में क्या दिखाते हैं? अच्छी महंगी महंगी साड़ी पहने, ठीक है, बड़े बड़े बंगले उनके होते हैं, बड़े बड़े उनके अच्छे महंगे, भाई घर के अंदर सारी चीजें महंगी महंगी होती हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस दुनिया उस चीज को पसंद करती है जो लोगों की आंखों को खींचती है, और ये सारी की सारी चीजें जो एक ब्रांड को आपके सामने ला के रखती है कि ये वाला ब्रांड का आपको कपड़ा पहनना है, इस ब्रांड का आपको चश्मा पहनना है, इस ब्रांड का आपको मोबाइल लेना है, इस चीज का आपको ये लेना है। और वो क्या करी है? वो ये चाह रही है कि मार्केट जो है वो संसार की अभिलाषाओं से भर जाए, हर एक व्यक्ति इन ब्रांड के पीछे चल जाए। लेकिन बाइबल के अंदर हम देखते हैं जो कैरेक्टर हुए हैं, ये वो लोग हुए हैं जो कुछ नहीं थे, लेकिन जब प्रभु ने इनको चुना तो ये सब कुछ बन गए। हालेलुया। ये कुछ नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने जब इनको चुना अपनी कहानी के अंदर तो ये सब कुछ बन गए। बाइबल में एक कैरेक्टर को हम पढ़ते हैं, वो कौन है? दाऊद। दाऊद कौन था? दाऊद एक परिवार में सबसे छोटा बेटा था। इस्राएली जाति के अंदर जो सबसे छोटा बेटा होता था वो परिवार में तुच्छ माना जाता था, मतलब उसको कहते हैं वजन है, मतलब किसी काम का नहीं है। वहां पर बड़े जो भाई होते थे उनको अच्छा माना जाता था, और बड़े भाई को छोटे भाई की तुलना में डबल हिस्सा उसकी पिता की संपत्ति का मिला करता था। दाऊद के पास कुछ नहीं था, लेकिन जब इस्राएल का भविष्यवक्ता उसके पुत्रों को, यिशै के पुत्रों को अभिषेक करने आया, उसके पिता ने सोचा मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है, बहुत हट्टा कट्टा है, सुंदर भी है, उसको लेके आता हूँ, शायद उसको प्रभु ने राजा बनाने के लिए चुना होगा। उसने कहा कि नहीं, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, ये मेरे काम का
नहीं है। उसने कहा दूसरा, फिर तीसरा, फिर 6 के 6 को ले आया। उसने कहा इसमें से कोई नहीं। उसने पूछा क्या और भी कोई बेटा है? उसने कहा एक है निकम्मा, वो कहाँ गया? जंगल में गया है। क्या करने? भेड़ और बकरियों को चराने के लिए। उसका परिवार में कोई मोल नहीं था। कोई आज अपने बेटे को ऐसी परिस्थितियों में भेजेगा कि जहां पर उसकी जान को खतरा हो। आप एक भेड़ लेकर के शेर के सामने जा रहे हो, जंगली जानवरों के सामने जा रहे हो, तो वो जंगली जानवर उन भेड़ के चक्कर में आपके ऊपर भी हमला। रिस्की काम था। ऐसे काम करने के लिए दाऊद को घर से भेज दिया। इसका मतलब घर में उसकी वैल्यू कुछ थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको चुना। उसने कहा नहीं, इनमें से कोई नहीं है, एक और बेटा है तेरा। उसने कहा एक है। तो उसने पूछा बोला क्या यही है? उसने कहा हाँ यही है। और उसी समय फिर सैमुअल जो भविष्यवक्ता था, उसने फिर उसके ऊपर तेल डालकर अभिषेक किया और उसको राजा बनने के लिए परमेश्वर का अभिषेक किया। हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर हम पढ़ते हैं, इस दुनिया की कहानियों में गरीब व्यक्ति की कोई वैल्यू, किसी लंगड़े व्यक्ति की, अंधे की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर उनकी वैल्यू है जो संसार में अच्छे हट्टे कट्टे हैं, पैसे वाले लोग हैं, अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग हैं, उनके पास कारें हैं, उनके पास बंगले हैं। ऐसे लोगों को सब पसंद करते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा दूसरा अध्याय इसी का हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? सॉरी, दूसरा कहानी पहले अध्याय का 26 वचन को पढ़ेंगे और ये हम सबों के लिए है, ठीक है? 26, 27, 28 थोड़ा ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। क्या लिखा है? हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना ही बड़े पैसे वाले पावरफुल लोग, हाँ, और ना ही बड़े बड़े घरानों के लोग बुलाए गए, हाँ, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। आगे, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया जिनमें बल नहीं था, जो कमजोर थे, बलवानों को लज्जित, कि उन लोगों को जो आज बलवान है कल को वो उनको लज्जित करे। हाँ, आगे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों, और परमेश्वर ने जगत के नीच लोगों को, तुच्छ लोगों को, परंतु जो है भी नहीं और जिनकी कहीं गिनती भी नहीं है, ऐसे लोगों को चुन लिया, हाँ, उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि आज जो दुनिया में है उनको व्यर्थ ठहराए, ताकि लोग कह सके कि देखो ये व्यक्ति क्या था और आज क्या है। तो परमेश्वर की जो कथा है, उसकी कथा का जो पैटर्न है, उसका जो नमूना है, उसका जो तरीका है, वो दुनिया के तरीकों से बहुत अलग है। संसार जो अपने कहानी के अंदर अगर किसी को चुनता है तो वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति को चुनता है, ठीक है? और कई बार दुनिया में जो है एक सोच लोगों ने बना रखी है कि शायद सुखी व्यक्ति वही है जिसकी अच्छी नौकरी हो, जिसके पास अच्छा घर हो, जिसके पास अच्छा सब कुछ हो। पर बाइबल बताती है कि अगर किसी के जीवन में परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो इस संसार में वो सबसे अभागा और दुखी व्यक्ति है। आज हो सकता है उसके पास कितना भी पैसा हो, कितने भी बंगले हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन अगर उसके जीवन में शांति नहीं है तो सब कुछ बेकार है। और आज यहाँ प्रभु के वचन में हमें ये देखने को मिलता है कि हम में से हर एक को जो प्रभु ने चुना है वो हमारी मर्जी से नहीं चुना, परंतु उसने अपनी मर्जी से चुना है। और जब परमेश्वर किसी चीज को चुनता है तो वो उसको इस्तेमाल करता है। जब आप बाहर से, बाजार से कोई चीज चुन करके अपने पास लाते हो, अपने घर में लाते हो, तो सारी चीज नहीं लाते, आप उतना लाते हो जितनी आपको जरूरत है। आप अगर टमाटर लाओगे तो पूरी थैली नहीं खरीद के लाओगे, उसकी कितने लाओगे? आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, जितना आपको जरूरत होगा। जब आप ले आते हो तो फिर आप वो उसको इस्तेमाल भी करते हो। इसी तरह से परमेश्वर का सोचना है कि परमेश्वर जब किसी चीज को चुनता है, आप और हम अच्छी चीज को चुनते हैं। टमाटर भी गले सड़े कोई नहीं लाएगा, कैसे? थोड़ा दबा के देखेंगे, हाँ ये थोड़ा ठीक सा है, इसको लेंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसी चीज को चुनता है जिसको दुनिया रिजेक्ट कर देती है।
हालेलुया। परमेश्वर ऐसी चीजों को अपनाता है जिनको कोई नहीं अपनाता, और उसके बाद वो उनको सुधार कर, संवार कर, सजा करके उन ऐसी लाइन में रख देता है जो उनको भी लज्जित करते हैं, जो आज दुनिया में सबसे अच्छे माने जाते हैं। हालेलुया। तो और इसीलिए आज आपको मुझको इस प्रभु के वचन की जो क्रूस की कथा है, इससे हमें शर्माने की जरूरत नहीं है, इससे लजाने की जरूरत नहीं है। प्रभु के पास आकर बाइबल को हाथ में लेकर कई लोग शर्माते हैं कि लोग क्या कहेंगे, देखो बाइबल लेके जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे कि देखो तो प्रभु के बारे में बात कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और इस सामर्थ के अंदर जो है आपको रहना है। ये सामर्थ है जो आपके जीवन को आशीषित करेगी, ये वो सामर्थ है जो आपके जीवन को बदलेगी, ये वो सामर्थ है जो आपके जीवन को एक नया मोड़ देगी। हालेलुया। और इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के अंदर जो है। थोड़ा सा इसका 28 वचन भी एक बार पढ़ेंगे दोबारा से। 1:28 हाँ। और परमेश्वर ने जगत की नीचों और तुच्छों को जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। और इसके पीछे कारण है, वो कारण अगले वचन में लिखा है हाँ। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर सके। हाँ। उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, परंतु उसी की ओर से तुम प्रभु यीशु मसीह में हो। हम इसलिए अच्छे नहीं बने ताकि हम घमंड करें नहीं जी हमारे पास बहुत पैसा। आज हम जो भी है, जहां भी है, जैसी हालत में है, हम अपने परमेश्वर की वजह से है। और परमेश्वर आपके मेरे लिए एक योजना को रखता है, वो इसके दूसरे अध्याय में लिखी हुई है। उस योजना को आइए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 2 अध्याय को खोलेंगे और उसका हम लोग जो है 8वां वचन, हाँ 8वें वचन से पढ़ेंगे 2 अध्याय का। परमेश्वर ने हमें क्यों चुना? क्योंकि वो आपके मेरे जीवन में कुछ करना चाहता है। वो आपके मेरे जीवन में कुछ चीजों को देना चाहता है। वो आपके मेरे जीवन में कुछ ऐसा बदलना चाहता है। वो आपके मेरे जीवन से की योजना को रखता है। कई बार कोई योजना बड़ी अजीब सी हमें सुनने से लग सकती है। कई बार हम सोचते हैं प्रभु ये काम तो मैंने कभी किया नहीं, मैं तो ऐसे कभी कहीं गया ही नहीं, या वो चीज तो कभी मैं समझ नहीं सकता, ये भाषा मुझे आती नहीं है, जाती नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे सवाल आपका दिमाग के अंदर शैतान लेकर आएगा। और आप एक बात ध्यान रखना, क्या है, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको 2 इसी का। जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। हाँ, जिसे इस संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस करने चढ़े। क्योंकि अगर वो यीशु मसीह की कथा को, उसकी असलियत को जान लेते तो उस प्रभु यीशु मसीह को वो क्रूस पर ना उठाते। ठीक है, ये कहाँ लिखा है? पेज नंबर 229 के ऊपर दूसरा अध्याय है और उसका 8वां वचन। ठीक है, हाँ आगे। परंतु जैसा लिखा है, यानी ये परमेश्वर ने ये पहले से तय करके रखा हुआ है। जैसा लिखा है, क्या लिखा है? कि जो आंखों ने नहीं देखी, कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुना, कि जो बातें कभी कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, और वो सारी बातें जो आज तक आपके मेरे ख्याल में भी नहीं आई, हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको संसार की भीड़ से निकाला है। ये सब काम उसका है। पर ध्यान रखना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक काम उसका है जो हमें करना है, एक काम उसका है जो उसे करना है, दूसरा काम हमारा है जो हमें करना है। उसने हमें चुना है, हमें अपनाया है और अपने स्वर्गीय राज्य में उसने ला करके हमें खड़ा किया है। और हमारा काम क्या है? अपने परमेश्वर से प्रेम करना। हालेलुया। अपने परमेश्वर से प्रेम करना, उससे सबसे ज्यादा प्रेम करना कि प्रभु मैं तेरे लिए
अपने घर, अपने परिवार, अपने काम, अपने धंधों, हर एक चीज को जब तेरी आराधना का समय होता है, मैं छोड़ने के लिए, उसे बलिदान करने के लिए क्या हो? हालेलुया। और प्रेम की परिभाषा क्या होती है? अगर कोई आपसे कहे जी मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ में रहना, वो आपके साथ बातचीत करना चाहता है, वो आपके दिल की बातों को जानना चाहता है। प्रेम का मतलब ये नहीं होता कि कोई उल्टा सीधा चीजें होना चाहिए। प्रेम का मतलब ये होना कि प्रेम की पहचान ही ये है कि वो उसके साथ रहना चाहता है। हम अपने परमेश्वर के साथ हमें रहना चाहिए, और यही क्या है? एक प्रेम है। एक छोटे बच्चे को उसकी माँ खूब मारती है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी माँ को छोड़ना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसको उससे क्या है? प्रेम है, उससे उसको प्यार है। और इसलिए कई बार जैसे कुछ कुत्ता था हमारे यहाँ, इससे पहले कोई, तो हम कहीं बाहर जाते तो हमारे पीछे पीछे चलता था कि मुझे भी साथ में लेके चलो। फिर कुत्ते को थोड़ा ढेले मार के घर भगाना पड़ता है, वो भागता ही नहीं, वो फिर भी साथ जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो हमें अकेला छोड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल उसी प्रकार से कई बार जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के साथ हमें रहना है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें 2 आज्ञा दी है। कितनी? 5 आज्ञाएं पहली में है, और दूसरी 5 आज्ञाएं दूसरी में पूरी हो जाती है। पहली आज्ञा क्या है? कि तू अपने परमेश्वर से सारे हृदय से, हर एक चीज से बढ़कर के तुझे क्या करना है? प्रेम करना है। और दूसरी आज्ञा है तुझे अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है। और ये 2 आज्ञा क्या है? ये अगर हम अपने जीवन में करेंगे तो हम अपने हिस्से को परमेश्वर के लिए पूरा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप अपने हिस्से से अच्छी दवाई ला सकते हो, पर आपको चंगाई देने का काम किसका है? परमेश्वर का। आप अपने हिस्से से सुंदर सा बेड बिस्तर खरीद के ला सकते हो, पर नींद कौन भेजेगा? परमेश्वर भेजेगा। हालेलुया। एक काम आपका है और दूसरा काम उसका है, इसलिए हमें अपने काम को ईमानदारी से करना है, दूसरा काम वो करेगा। आज प्रभु के वचन में हमने देखा कि जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो बातें कानों ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो ही है जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आज आप प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु, जो आज तक मेरी आंखों ने मेरे घर में नहीं देखा, वो तुम आज मुझे दिखा। अच्छी चीज, जिस चीज की मैं कल्पना करता हूँ मेरे घर में ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। मनुष्य होने के नाते बहुत सारी हमारे जीवन की, परिवार की चीजों की हमारे घर में जरूरत होती है। हम प्रभु से कहें कि पिता, जो बातें आज तक मैंने नहीं देखी तो मुझे वो सब दिखाने जा रहा है। जो बातें आज तक मैंने नहीं सुनी वो भी तो मुझे सुनाने जा रहा है। क्यों? परमेश्वर जो दिखाएगा वो अच्छा दिखाएगा, जो आपको सुनाएगा वो अच्छा सुनाएगा। बहुत से लोगों ने हो सकता है आज तक कड़वाहट भरे शब्द आपके कान में डाले हो, आप किसी के प्रेम भरे शब्दों को शायद सुनना चाहते हो। परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके जीवन में देगा जो आपसे प्रेम करेंगे। परमेश्वर ऐसे लोगों को आपके साथ खड़ा करेगा जो आपके दिल के करीब रहेंगे। परमेश्वर आपके घर में उन चीजों को देगा जिनको देखने के लिए शायद आपकी आंखें तरस गई हो। और लिखा है कि वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया। और लिखा है जो बातें कभी चित्त में भी नहीं चढ़ी। हम कई बार सोचते हैं और गवाही देते हैं, प्रभु ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे साथ इतना अच्छा भी हो जाएगा। हम कई बार अपने को सोचते हैं कि हम शायद ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता। हम अपने दिमाग में एक सोच को बना लेते हैं। पर ध्यान रखना, आप अगर क्रूस की कथा के साथ में जुड़े हुए हो, आप भले ही आज कैसे भी कैरेक्टर क्यों ना हो, जैसे मैंने आपको बताया, वो कैरेक्टर जो अज्ञानी है, वो कैरेक्टर जो पैसा भी जिनके पास नहीं है, वो कैरेक्टर्स जो बीमार है, और बहुत सारी, आप हो सकता है निर्बल हो सकते हैं कुछ चीज में, पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है ताकि उस क्रूस की कथा को वो सिद्ध करे और ये दुनिया को बता सके कि वो है जो कभी निर्बल थे लेकिन आज बलवान है। ये वो लोग थे किसी समय अज्ञानी थे लेकिन आज ये ज्ञानवान है। ये वो लोग किसी समय गरीब थे लेकिन आज ये अमीर है। ये लोग वो थे जो कभी बीमार थे लेकिन आज ये
चंगाई पाए हुए लोग हैं। और इस तरह से परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को अपनी क्रूस की कथा में ला करके आशीषित करना चाहता है। हमें उस पर विश्वास करना है, अपना जीवन अपने परमेश्वर को देना है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो वास्तव में परमेश्वर आपको, आपके जीवन को, आपके परिवार को अपनी आशीषों से भरेगा। क्योंकि परमेश्वर की जो कथा है वो संसार की कथा से बहुत अलग है। मैंने आपको बताया, संसार में अंदर आप जितनी भी कथा देखते हो, ड्रामे देखते हो, नाटक देखते हो, सीरियल देखते हो, फिल्म देखते हो, उसमें उसको महत्व दिया जाता है जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास अच्छा हेल्थ है, जिसके बॉडी अच्छे से बना हुआ है। कभी किसी सीरियल में आपने ऐसे सीरियल को नहीं देखा होगा जो किसी गरीब की झोपड़ी पर बना है, जो कभी फटे हुए कपड़े पहन रखे हो, जिसकी टूटी हुई चप्पल हो, जिसके सर में दर्द हो रहा हो, जो हॉस्पिटल की लाइन में लगा हो। फिल्मों में तो जो हॉस्पिटल भी दिखाते हैं वो भी एक ग्रेड हॉस्पिटल दिखाते हैं, पूरे एसी से, पूरे वो सब जी क्या हो गया, ये हो गया जी, हॉस्पिटल चले गए, 2 मिनट में उनको ऑपरेशन थिएटर में भी दे दिया जाता है। जबकि ऑपरेशन थिएटर तक जाने के लिए गरीब को मालूम है कितने चक्कर हॉस्पिटल के काटने पड़ते हैं, कितने दिन तक डॉक्टरों की लाइन में लगना पड़ता है। ये सब चीजें उन लोगों को नहीं एहसास है। पर ध्यान रखना, हमारे जीवन में हम प्रभु यीशु की क्रूस की कथा में हैं, और जब हम क्रूस की कथा में हैं, हमारे लिए सारे कामों को करने वाला कौन है? हमारा परमेश्वर है। और वो परमेश्वर आज हमें क्या करेगा, वो क्यों हमें चुनता है? ताकि उन लोगों को लज्जित करे जिनके पास आज सब कुछ है। परमेश्वर ऐसे लोगों को लज्जित करने के लिए उनको चुनता है जिनके पास आज कुछ भी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए, अभी समय होगा हमारे पास, अपनी अपनी आंखों को हम लोग बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। आज प्रभु के वचन में हमने देखा है, ये दुनिया में जो कथाएं हैं, ये कथाएं सिर्फ आपके लिए दिमाग को हिलाने के लिए है। ये आपके मेरे मन में एक अभिलाषा को जगाने के लिए है। ये संसार की जितनी भी कहानियां हैं, ये हमारे मनों में एक इच्छा को डालने के लिए बनाई जाती है, ताकि हम उस ब्रांड का कपड़ा पहने, हम उस तरह के डिजाइन के घर में जाकर के रहें, हम उस चीज का सामान अपने घर में भी लेकर के आए, हम उस रंग का कपड़ा हम लोग पहने। लेकिन ये क्रूस की कथा इसलिए है जो हमें ये बताती है कि हम जीवन से हीरो कैसे बन सकते हैं, हम अपने परमेश्वर के साथ अपने जीवन को लेकर के आगे कैसे चल सकते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन में हमने देखा है कि जो कभी आंखों ने नहीं देखी और जो बातें कभी कानों ने नहीं सुनी, आज हमने अपने प्रभु से विनती करें कि प्रभु, मैं वो देखना चाहता हूँ जो आज तक कभी मैंने अपने घर में नहीं देखा। पिता, मैं वो चीज देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ अपने घर में जो आज तक मैंने तुझसे प्रार्थना में मांगा है, दुआ में मांगा है, पर आज तक कभी देखा नहीं है। क्योंकि तूने अपने वचन में वादा किया है कि तूने वो चीज मुझे दिया है जो आंख ने मेरी नहीं देखा। तूने वो सारी बातें मेरे जीवन में दिया है जो आज तक कभी मैंने अपने कानों से नहीं सुना। हाँ पिता परमेश्वर, तू मेरे लिए संसार में ऐसे लोगों को खड़ा करेगा, ऐसे रास्तों को तू मेरे सामने ला करके रखेगा जिसमें प्रभु परमेश्वर मेरा जीवन आशीषित जीवन में बदल जाएगा। फिर आज वो लोग जो मुझे नीचा दिखाते हैं, वो लोग जो आज मुझे तुच्छ समझते हैं, आज कल को वो मेरे सामने खड़े होते हुए भी शर्मिंदा होंगे। क्यों? क्योंकि मैं तेरे क्रूस की गाथा के साथ में जुड़ गया हूँ या जुड़ गई हूँ। अपने प्रभु से आज हम इस बात को कहे कि प्रभु, अगर आज हम तेरे क्रूस की कथा के साथ जुड़े हैं तो संसार की सारी कथाएं फेल है। प्रभु, तेरे क्रूस की कथा मूर्ख लोगों के लिए, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन तेरे क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हाँ पिता, इस वचन के द्वारा तू हम सबको आशीष दे और भी ज्यादा अपनी बरकतों को हम सबको देकर अपनी महिमा सेवा के हम सबको इस्तेमाल करें। प्रभु जी, हम ये प्रार्थना करते हैं, जब ये वापस अपने घरों को जाते हैं, वहां पर जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं, इनकी दहलीज पर पड़ते हैं, तेरे आत्मा की उपस्थिति, तेरी सामर्थ और तेरी शक्ति का प्रभाव उनके जीवन में बहने लगे। हर व्यक्ति को प्रभु जी आप आशीषित करें। और विशेष तौर से हम प्रार्थना करते अपने भाई रामदास जी के लिए जो कि इस समय प्रभु हॉस्पिटल में एडमिट है। पिता परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं कि जब उनके टेस्ट की रिपोर्ट आती है, उनके जीवन में तो वो दिखा जो उन्होंने शायद नहीं देखा, उनके कानों में तो डॉक्टरों की वो बात सुना जो वो अपने कभी नहीं सुनी। हाँ पिता, वो कह सके कि आप बिल्कुल ठीक हो,
आप अपने घर जा सकते हो। आप पिता परमेश्वर हर बात में आप उनके साथ भी खड़े हैं, और जितने भी प्रार्थना के रिक्वेस्ट या विनती आई है प्रभु, तो हर एक जन को अपनी आशीषों से भर, हर एक के जीवन में अपने दया को, प्रेम को, शांति, आनंद को आप प्रकट करें, और भी ज्यादा अपनी बरकतों को पिता हम में से हर एक के हृदय में आप उड़ेले, और अपनी महिमा सेवा के लिए हम सबों को आप और भी ज्यादा इस्तेमाल करें। हम सब आदर और महिमा आपको देते हैं, और सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ ही प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इस दया से सुने और ग्रहण करें, और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होते रहे। आमीन।